हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 21st ट्यूटोरियल है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैथ मेथड्स को। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मैथ मेथड्स होते हैं, उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड जो हैं आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेल और फ्लोर को, फिर राउंड और ट्रंक को, और उसके बाद मैक्स, मीन, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, पाव, रैंडम, एबीसी, पाई को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो गैस मैं ओपन कर लेता हूँ अपने वीएस कोड। ठीक है, और सबसे पहले हम देखते हैं अपने सेल मेथड को, उसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ लिख कर दिया मैथ डॉट सेल। ठीक है, और मैं यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट नम करा लेता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो है यहाँ पर मान के चलिए कोई हमारे पास ये मैथ, इसका सेल मेथड का वर्क क्या होता है। मान के चलिए कि मेरे पास एक वैल्यू है 8.12। तो ये क्या करेगा, 8.12 को इसकी जो नियरेस्ट इंटीजर है, जो अपर इंटीजर है, तो 8 का नियरेस्ट इंटीजर क्या है, वो 9 है, तो 9 में कन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक कैसे भी लिखूंगा, कुछ और का एग्जांपल दूँ, यहाँ पर मैं 2.4 लिखूंगा, इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। नियरेस्ट अपर वैल्यू जो है इसकी 3 होगी, तो 2 के बाद 3 आता है, 3 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये मेथड बेसिकली कहाँ यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है पेजिनेशन में, क्योंकि हमारे पास जब भी हम पेजिनेशन यूज़ करते हैं, जब भी पेजिनेशन क्रिएट करते हैं फ्रंट एंड से, 2.4 नाम का कोई हमारे पास पेज नहीं होता, या हमारे पास पेजिनेशन इस तरीके से स्टार्ट होती है 1 2 3 4। तो उस केस में सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव के साथ। अब हम ये लेते हैं इसे नेगेटिव के साथ। तो नेगेटिव के साथ हम कैसे देख सकते हैं, मान के चलिए मेरे पास है माइनस की 8.12। जैसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे माइनस के 8 आएगा। तो ये माइनस के केस में बिल्कुल उल्टा वर्क करता है। तो माइनस के केस में डाउनवर्ड जाएगा, और डाउनवर्ड इसकी जो डाउन जो लिमिट है, इसकी डाउनवर्ड जो लिमिट है कितनी है, -8। 12 के बाद ये -9 पर नहीं जाएगा, ये जाएगा -8 पे। इस तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको 2.10, तो ये हमारे 2 में हो जाएगा। इस तरीके से वर्क करता है ये। अब हम अगला मेथड देखते हैं, जो है मैथ डॉट फ्लोर। तो फ्लोर मेथड क्या करता है, अब मेरे पास एक वैल्यू है 8.12। इसमें से जो डेसिमल पार्ट है उसको ये एक्सक्लूड कर देगा, और फ्लोर वैल्यू रिटर्न कर देगा। यहाँ पे 8 को हमें रिटर्न करके दे देगा यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पर मैं ऐसा लिखूँ 8.66, उसमें से भी ये 8 को रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिखूँ, लाइक मैं ऐसे लिखूँ 2.99, तो यहाँ से हमें 2 रिटर्न हो जाएगा। तो ये मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, जो भी इसकी इंटीजर पार्ट है, जो इंटीजर पार्ट है उसको रिटर्न करेगा, और डेसिमल पार्ट को एक्सक्लूड कर देगा ऑलवेज। ये काम होता है मैथ डॉट फ्लोर वैल्यू का, फंक्शन का। ठीक है, अब इसको माइनस के साथ देखते हैं तो क्या करेगा। मान के चलिए मेरे पे ये सेम ही है 2.99 माइनस की, ये क्या काम करेगा, माइनस का 3 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसकी लोअर जो इसमें इसके जो अपोजिट चलता है, उसमें हमारे आपने मैथ डॉट सेल फंक्शन देखा था, तो माइनस में इसका अपोजिट वर्क करेगा, इसका अपोजिट है बिल्कुल। वो क्या रिटर्न करता है, हमें रिटर्न करता है -2। अगर मैं दिखाऊंगा यहाँ पे सेल फंक्शन क्या रिटर्न करता है, -2, बट ये इसका उल्टा करता है, फ्लोर। इसके डाउनवर्ड जाएगा ये, और इसको रिटर्न कर देगा -3 को। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों में डिफरेंस होता है। और यहाँ पर मैं 8 पास करता हूँ, 8.10, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 9। तो इस तरीके से वर्क करता है ये। इसमें माइनस में तो ये नियरेस्ट इंटीजर के पास जाएगा, और पॉजिटिव में ये स्पेसिफिक फ्लोर वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये वाली। इस तरीके से वर्क करते हैं।
अब हम अपने अगले फंक्शन देख लेते हैं, जो कि हमारे पास राउंड और ट्रंक फंक्शन, इनको भी देख लेते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। तो राउंड बेसिकली क्या करता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। राउंड फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास एक ये वैल्यू है 8.45, इसको यहाँ पे राउंड करके क्या, इसको हम राउंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 8। अब जब भी वैल्यू 5.0 होगी या उससे ज़्यादा होगी, 5.0 यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं, तो ये इसकी अपर वैल्यू तक लेके जाएगा। अपर वैल्यू इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या है, 8.5 पे नियरेस्ट वैल्यू क्या है, वो है 9। तो ये यहाँ पर क्या लेके जाएगा, दिखाएगा, देखो इस तरीके से ये वैल्यू हमारे 9 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। और मैं अगर एक और एग्जांपल दिखाऊँ आपको, 2.5, तो इसकी अपर वैल्यू क्या है, 3 हो जाएगी। इसका नियरेस्ट इंटीजर जो अपर है, अपर वैल्यू जो होगी इसके नियरेस्ट, वो होगी आपकी 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगी इस तरीके से। माइनस के केस में कैसे चलेगा ये, माइनस के केस में अगर मैं आपको दिखाऊँ -2.5, इसके डाउनवर्ड्स वैल्यू की तरफ जाएगा माइनस के केस में, ये -2 कर देगा इस तरीके से। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट रिटर्न कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे -9 करूँगा मैं, एक -5.7 ले लेते हैं, तो यहाँ तो -6 कर देगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी वैल्यू 5 से ज़्यादा है। अगर 5.4 करूँगा तो माइनस का 5 ही रहेगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे इंक्रीज करूँगा तो डाउनवर्ड की तरफ 6 की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से वर्क करता है। और इसका एक और एग्जाम्पल है, लाइक मेरे पास बहुत बड़ी वैल्यू है, लाइक ये है, और इसमें सेकंड पैरामीटर भी हम पास कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू तक हमें राउंड ऑफ करना है। मैं यहाँ पास कर रहा हूँ 2 वैल्यू तक मुझे राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ अगर हमारे पास क्या आ जाएगा 8, अगर यहाँ पे 5 होता ना, यहाँ पे लगा लीजिए कि ये 5 होता है यहाँ पे 4 की जगह, तो क्या होगा, इस तरीके से आप भी पास कर सकते हैं कि राउंड ऑफ 2 वैल्यू तक होके आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पर अगर 5 कर देंगे इस तरीके से 9 बन के आ जाएगी। इस तरीके से ये हमारा राउंड मेथड वर्क करता है, 2 डेसिमल प्लेस तक ये राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अब मैं ट्रंक मेथड की। ट्रंक मेथड बहुत ही सिंपल है, उसमें क्या करते हैं हम, ट्रंक मेथड में ये है, ये मेरे पे एक पॉजिटिव इंटीजर है 8.45, तो ये ऑलवेज वो फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा प्लस में भी। और हमारे पास है 50, तब भी ये रिटर्न करेगा। अगर मैं 8.99 करूँगा तो भी फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसकी वाली इंटीजर पार्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि सर अभी जो हमने फ्लोर पढ़ा था तो इनमें फ्लोर की यूज़ करना है और ट्रंक मेथड की यूज़ करना है। ट्रंक मेथड का एक और यूज़ केस है, अगर हम माइनस में भी वैल्यू देते हैं ना, यहाँ पे हम माइनस में भी मान के चलिए मैं 99 ये देता हूँ 99, तब भी ये माइनस फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा, सेम वैल्यू जो भी इसका इंटीरियर पार्ट है ना उसी को रिटर्न करेगा, -8 को। और यहाँ पर मैं 4.5 करूँगा तो भी ये क्या रिटर्न करेगा, -8 को, इसको। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था अभी। और ये डिफरेंस होता है कि ये ऑलवेज फ्लोर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसको ऑलवेज। ठीक है, और जबकि अगर मैं इसका इंटीरियर पार्ट अगर मैं फ्लोर फंक्शन की बात करूँगा तो ये -9 कर देगा ये, बट ये ऐसा नहीं करेगा। तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो, कि आपको 8.0 ही 8 ही रिटर्न करना है इसमें से इंटीजर पार्ट ऑलवेज, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे ट्रंक मेथड को। ठीक है, इस तरीके से हमारे ट्रंक मेथड वर्क करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने अगले मेथड की तरफ चलते हैं 2। अब देखते हैं मैक्स मिन मेथड को। क्या, मैक्स और मिन मेथड को देखते हैं। तो यहाँ पर ये मैक्स मेथड क्या करता है, मेरे पास ना ये देखिए एक रैंडम एरे है, 88 है, 100 है, 90 है और 10 है, उसके बाद 70 है और 20। इसमें से मैक्सिमम नंबर मुझे फाइंड करना है इन नंबर्स के बीच में से, अमंग दोज नंबर्स। तो क्या
रिटर्न करके देगा मैक्सिमम नंबर, ये 100 रिटर्न करके देगा, ठीक है। और मिनिमम में क्या करेगा, ये मिनिमम मेथड में सिर्फ इसका जो लाइक स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पर रिटर्न करके देगा, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है। जो मिनिमम नंबर है, मिनिमम नंबर क्या है, इसमें 10 है और मैक्सिमम नंबर 100 है। तो अगर मैक्स यूज़ करेंगे तो 100 रिटर्न करेगा, मिनिमम हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये रिटर्न करेगा हमें 10। और मैं एक और एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा आपको, लाइक -20 इस तरीके से। तो यहाँ पे -20 सबसे छोटा होगा, तो -20 वो रिटर्न करेगा। जैसा कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जो भी नंबर जितना ज़्यादा माइनस का होगा, जितना बड़ा नंबर माइनस में होगा वो सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 20 पे रिटर्न कर देगा। इस तरीके से वर्क करता है। अब हमारे पास एक मेथड स्क्वायर रूट क्या करता है, जैसा कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो स्क्वायर रूट क्या करेगा, स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। अब मान के चलिए मेरे को 64 का स्क्वायर रूट करना है, 8 आ जाएगा। तो 8 कैसा आएगा, 8 × 8 होता है ना स्क्वायर रूट, इस तरीके से। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर 4 करूँगा तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास, 2 होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और मान के चलिए मैं यहाँ पर 25 का दूंगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम क्यूबिक स्क्वायर रूट की, क्यूबिक रूट की बात कर लेते हैं। क्यूबिक रूट में क्या करेगा, यहाँ पर जैसे मैं 125 पास करता हूँ तो यहाँ 5 आ जाएगा। क्यूबिक रूट कैसे वर्क करता है, ये करता है वर्क 5 × 5 × 5 = 125। तो इनमें से 5 पिक हो जाएगा। इस तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे हम कोई रैंडम नंबर देंगे, लाइक इस तरीके से क्या होगा, तो वो वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। बी हो गया हमारा क्यूबिक रूट। और अब देख लेते हैं अपने अगले फंक्शन क्या रहते हैं, पाव फंक्शन, रैंडम एप्स एंड पाई फंक्शन। पाव फंक्शन क्या करता है, अब मुझे ना मान के चलिए मेरे पास रिक्वायरमेंट है कि मुझे 2 की पावर 8 प्रिंट करानी है। इसमें जावास्क्रिप्ट में कैसे कराएंगे, 2 की पावर 8 जैसे मैं करूँगा यहाँ पे ये हो जाएगी ये, और 2 की पावर यहाँ पे 2 प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ 4 हो जाएगी। तो किस तरीके से वर्क करेगा, ये 2 की पावर 3 प्रिंट करेंगे इस तरीके से 8 हो जाएगा। इस तरीके से पावर फंक्शन वर्क करते हैं। यहाँ पे आपको एक्चुअल वेरिएबल देना है जो आप जो देना चाहते हैं, और उसकी पावर, उसका मतलब हो जाएगा 2 × 2 × 2 2 × 2 लाइक दिस, 2 × 2 × 2 इस तरीके से वर्क करेगा। इस तरीके से हमारा पावर फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने math.random फंक्शन की तरफ। रैंडम फंक्शन क्या करता है, रैंडम फंक्शन एक रिटर्न करके देता है हमें डेसिमल नंबर, इस तरीके का एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। जैसे मैं रिफ्रेश भी करता रहूँगा तो यहाँ पे हर बार नया नंबर जनरेट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से वर्क करता है। अब इसको हम मान के चले कि हमें 10 से लेके 1 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो क्या करेंगे, तो अभी डेसिमल को हटाने के लिए मुझे 2 पार्ट हटाना है डेसिमल तक 1, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरीके से ये जनरेट करने लगेगा अभी यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा, ये मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए इंटीजर वाला, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, math.floor कर दूंगा मैं यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ मैं भी समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पे math.floor कर दिया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई 10। अब ये इस तरीके से आने लगेगा। अब मैं चाहता हूँ 0 ना आए इसमें, तो 0 ना आए, ये स्टार्ट जो हो ना 1 से स्टार्ट करे जनरेट करना, बिटवीन 1 to 10, ये इस तरीके से आएगा। देखो 0 नहीं आएगा इसमें। तो इस तरीके से 1 और 10 के बीच में हम रैंडम नंबर को भी जनरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है
एब्सोल्यूट, मैथ डॉट एब्सोल्यूट फंक्शन, इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं इसको जावास्क्रिप्ट में एप्स के नाम से। इसी वेरिएबल की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, लाइक -5 है हमारे पास, इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। तो एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट हटा दिया हमने। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकल करके आ जाएगी, इस तरीके से वर्क करता है। 2.5 2.5 है तो इस तरीके से आ जाएगी। और यहाँ पे हम इससे कोई कंडीशन भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, लाइक ऑपरेटर वाली। ये हमारे ऑपरेंड्स हो गए और इसके बीच में हम देते हैं प्लस ऑपरेटर, तो यहाँ देते हैं हम 5। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और ये यहाँ पर हम -6 का -2 ये तरीका निकाल करके दे देगा हमें। और अगर हम यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं -2 -5 तो -7 बनता है, ये के रिटर्न कर देगा मैं एब्सोल्यूट वैल्यू, इस तरीके से कर देता है। और लास्ट बचता है हमारे पास मैथ डॉट पाई। तो मैथ डॉट पाई क्या करता है, मैथ डॉट पाई ये करता है कि हमें जब कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है पाई वैल्यू की जावास्क्रिप्ट में, तो उस मैथ डॉट पाई करके हम पाई की वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं। उसके लिए मैनुअली किसी वेरिएबल में लिखने की नीड नहीं है हमें, हम सिंपली मैथ डॉट पाई करेंगे तो पाई की वैल्यू करके आ जाएगी इस तरीके से। तो ये था गाइज आज का ट्यूटोरियल। मैं होप करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।